हेलो सो राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, बारिश का मज़ा लेते लेते आज एक और चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और चैप्टर नंबर है 8। ठीक है, और इसका नाम है, देख लीजिए, यूनिट थर्ड है ब्रिटिश काल 1901 AD से लेके 1947 AD के दौरान। ठीक है, कि शिक्षा जो भी हुई है उस पर दिया गया है। और चैप्टर का नाम है हमारा लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904। ठीक है, अब सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, हर वीडियो में मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि प्रीवियस हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए, पेपर फर्स्ट में हम लोगों ने चैप्टर 7 तक ही कंप्लीट कर लिया है। यूनिट सेकंड है, 2 यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, टू यू कर लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग का जो पेपर सेकंड है उस पर भी हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन के अलावा हमारी 2 यूनिट उसमें भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके अपना देख लें और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर आप लोग ये देख लेते हैं तो ये मान के चलिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे एक ही बार में वीडियो की सहायता से। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे अच्छे दिए गए हैं, तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले इस पर दिया गया कि लॉर्ड कर्जन का जो जन्म हुआ था 11 जनवरी 1859 में हुआ था और कहाँ पे हुआ था, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूके में हुआ था। ठीक, सबसे पहला पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और एक चीज़ और कि जितने भी पॉइंट्स इस पर दिए गए हैं सभी इम्पॉर्टेंट है, सभी से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ना तो हमें पता है ना आपको पता है कि कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, वो पता है CSGMA वालों को। ठीक है, तो आप जितने भी पॉइंट्स इस पे दिए गए हैं वो अच्छे से समझिएगा। ठीक, चलिए इस पे दिया गया सेकंड पॉइंट कि लॉर्ड कर्जन ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी से सशक्त राजनीतिक थे। ठीक है, राजनीतिक है ये, तो कौन सी पार्टी से थे तो ये भी आप याद रखिएगा। फिर है लॉर्ड कर्जन को जॉर्ज नाथियंस कर्जन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इनके नाम से भी ये जाना जाता है। फिर है 11 जनवरी 1859 से लेकर 20 मार्च 1925 तक लॉर्ड कर्जन को ऑर्डर ऑफ ग्रेटिस, ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया और ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर यूनाइटेड किंगडम के प्रिवी काउंसिलिंग कहकर संबोधित किया जाता था। तो ये सारे नाम इनके हैं। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है लॉर्ड कर्जन को द लॉर्ड कर्जन ऑफ कैथलेस्टन कहकर उपनाम से 1898 से 1911 के मध्य पुकारा गया। ठीक है, तो ये भी नाम आप लोग याद रखिएगा। फिर है द अर्ल कर्जन ऑफ कैथलेस्टन के उपनाम से लॉर्ड कर्जन को 1911 से 1921 के मध्य जाना गया। ठीक है, तो अलग अलग नाम से अलग अलग जगह इनको जाना गया है। ठीक है, तो ईयर आप याद रखिएगा, ईयर के अलावा किस नाम से जाना गया है उसको भी याद रखिएगा। फिर इसके बाद दिया गया लॉर्ड कर्जन से 8 जनवरी 1999 से लेकर 18 नवंबर 1905 तक भारत के वायसराय एवं गवर्नर जनरल रहे। फिर दिया गया है लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में 11 मार्च 1904 को प्रकाशित कराया। तो ये डेट याद रखिएगा। ठीक है, 11 मार्च 1904। फिर दिया गया है लॉर्ड कर्जन भारत के वे प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारतीय शिक्षा के चौमुखी विकास की दिशा में सकारात्मक कार्य किया। ठीक है, तो कौन से विकास के लिए? चौमुखी, चारों दृष्टि के विकास के लिए काम करा था शिक्षा के लिए। फिर इस पे दिया गया है लॉर्ड कर्जन 1882 से लेकर 1885 तक एशिया का भ्रमण किया था। ठीक है, तो ये भी ईयर भी याद रखिएगा। फिर है लॉर्ड कर्जन का सुझाव था कि स्थानीय निकाय प्राथमिक शिक्षा की धनराशि को केवल प्राथमिक शिक्षा पर ही व्यय किया जाए, प्रांतीय सरकारें आवश्यकता पड़ने पर इन्हें अनुदान दें। फिर है लॉर्ड कर्जन का सुझाव था कि प्राथमिक शिक्षा के अनुदान का आधार परीक्षा परिणाम न होकर क्षेत्रीय आवश्यकताओं को बनाया जाए, साथ ही राज्य सरकारें प्राथमिक शिक्षा का 50% व्यय स्वयं वहन करें। ठीक है, फिर इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है कि 13 वर्ष की आयु से पहले अंग्रेजी शिक्षा का प्रदान ना की जाए। ठीक है, जो कि अभी तक की मेरे ख्याल से ये चलता भी था आपका यूपी बोर्ड में। 6th क्लास से शायद स्टार्ट होता था इंग्लिश पढ़ना, कुछ ऐसा ही था, मुझे कुछ याद। यूपी में शायद 5th तक की शायद नॉर्मल चलती थी, 6 से स्टार्ट होता था इंग्लिश पढ़ाना। ठीक है, तो अब तो काफ़ी चेंजमेंट हो गया है, पहले कुछ ऐसा ही था सिस्टम। फिर दिया गया भारत एक कृषि प्रधान देश है, अतः कृषि शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था कृषि से रिलेटेड।
फिर है 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन में अनेकों शिक्षा की समस्याएं उजागर हुई हैं और 1901 में शिक्षा शिमला सम्मेलन 15 दिनों तक चला और इसकी अध्यक्षता लॉर्ड कर्जन ने करी। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो शिमला सम्मेलन था जो 1901 में हुआ था उसमें किसने अध्यक्षता करी थी, तो लॉर्ड कर्जन ने करी थी। फिर है 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति लॉर्ड कर्जन ने कराई थी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर लॉर्ड कर्जन ने ऐतिहासिक इमारतों को संरक्षण के लिए प्राचीन स्मारक अधिनियम पारित किया। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन और इससे भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्राचीन स्मारक अधिनियम किसने पारित करा या फिर किसने बनाया, तो किसने बनाया, लॉर्ड कर्जन ने बनाया था। किसके लिए था, ऐतिहासिक इमारतों को संरक्षण के लिए था ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है इस पे, लॉर्ड कर्जन द्वारा डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन पद का सर्वप्रथम HW ऑरेंज की नियुक्ति की और गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन द्वारा पारित विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 का खुलकर विरोध किया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 का विरोध किसने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है, फिर है प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में लॉर्ड कर्जन के सुझाव, क्या क्या सुझाव थे, अब इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अध्यापकों के प्रशिक्षण की सही एवं कुशल व्यवस्था के लिए समुचित प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना की जाए। पाठ्यक्रम गणित व अन्य विषयों के साथ कृषि शिक्षा को भी शामिल किया जाए। ठीक है, तो देखिए पुराने ज़माने में कृषि सबसे इम्पॉर्टेंट थी, सारा काम कृषि से ही रिलेटेड था। आपको पता, ये भी पता ही है कि भारत क्या था, कृषि प्रधान देश है, तो कृषि शिक्षा बहुत ही उपयोगी साबित होती उस टाइम, इसीलिए इसको प्रेफर करा जाता था कि इसको पढ़ाया जाए जिससे कि सब लोग अपना कृषि पे भी फोकस रखें। ठीक है, फिर इस पर दिया गया है छात्रों के लिए शारीरिक व्यायाम अनिवार्य होना चाहिए। फिर आदर्श विद्यालयों में किंडरगार्टन एवं वस्तुनिष्ठ पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे लॉर्ड कर्जन के। ठीक है, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति के, जो कि ये मान के चलिए आपका एक ये समरी टाइप में है और बहुत ही अच्छे अच्छे सटीक बिल्कुल पॉइंट्स इस पर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग MCQ क्वेश्चंस। देखिए सबसे पहले जो इस पर दिया गया है कि लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय कब नियुक्त हुए, 1888 में, 1898 में या फिर 1908 में या फिर 1918 में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1898 में नियुक्त हुए थे। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, शिमला शिक्षा सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, 1881, 1891, 1901 या फिर 1911, तो इसका आंसर हो जाएगा 1901, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी, लॉर्ड कर्जन ने करी थी। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, शिमला शिक्षा सम्मेलन कितने दिन चला। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिमला जो सम्मेलन हुआ था कितने दिन चला। ऑप्शन है 10, 15 या फिर 20 या फिर 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 दिन तक ही चला था। फिर है शिमला शिक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी थी, एडम्स ने करी थी, चार्ल्स वुड है, मैकाले या फिर लॉर्ड कर्जन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक, फिर है शिमला शिक्षा सम्मेलन में कितने प्रस्ताव पारित किए गए थे, 50, 100, 150 या फिर 200, तो इसका आंसर हो जाएगा 150। फिर है शिक्षा पर प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, पटना में, इलाहाबाद या फिर प्रयागराज हो गया है, वाराणसी या फिर शिमला, तो इसका आंसर हो जाएगा शिमला। फिर है शिक्षा सम्मेलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, प्रखर से शिमला सम्मेलन या फिर महाशिक्षा सम्मेलन, शिमला स्वीकृत सम्मेलन या फिर उत्कर्ष शिक्षा सम्मेलन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शिमला स्वीकृत सम्मेलन। फिर है क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें दिया गया है शिमला सम्मेलन के विषय में क्या सत्य नहीं है। इस सम्मेलन में सभी प्रांतों के शिक्षा संचालकों को आमंत्रित किया गया था और इस सम्मेलन में मिशनरियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया और इस सम्मेलन में भारतीयों को आमंत्रित नहीं किया गया था। उक्त सभी सत्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, सभी सत्य हैं। फिर है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई, 27 जनवरी 1900 में या फिर 27 जनवरी 1902 में, 17 जनवरी 1998 में
या फिर 17 जनवरी 1906 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से 27 जनवरी 1902 में। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने भारतीयों की संख्या कितनी थी? 2 थी, 4 थी, 6 थी या फिर 8 थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन हो जाएगा 2 थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का सदस्य 1902 में था? राजा राम मोहन रॉय, डॉक्टर गुरुदास बनर्जी या फिर सैयद हसन बिलग्रामी या फिर खा एवं गा दोनों? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दोनों हो जाएंगे। फिर है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रैले कमीशन, कर्जन कमीशन, सैंडलर कमीशन या फिर वुड कमीशन? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, रैले कमीशन। फिर है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास हुआ? 21 मार्च 1904 में, और 30 मार्च 1902 या फिर 22 अप्रैल 1900 में या फिर 26 अप्रैल 1905 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का ए हो जाएगा और इसका आंसर है 21 मार्च 1904 में। फिर है कर्जन की शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? 11 मार्च 1904, 26 मार्च 1907, 23 अप्रैल 1909 या फिर 11 फरवरी 1902 में? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 11 मार्च 1904 में। फिर दिया गया है लॉर्ड कर्जन का भारत में कार्यकाल रहा, कब से कब तक रहा? 1886 से 1893 तक या फिर 1884 से 1891 या फिर 1899 से 1986 या फिर 1900 से लेके 1909? इस पे कुछ ऑप्शन गलत मुझे लग रहा है। यहाँ पे 1900 होना चाहिए, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, 1999 से लेके। ठीक है, कुछ ऑप्शन गलत है और इसका आंसर सी दिया गया है और सी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, बट इसका ऑप्शन होगा 1906। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है सर्वप्रथम केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड कर्जन, चार्ल्स वुड, रैले या फिर मार्क्स? और इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन को जाता है। फिर अब भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके समय में हुई थी? चार्ल्स वुड, लॉर्ड कर्जन, एडम्स या फिर सैंडलर? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना बिहार में किसके समय में हुई थी? लॉर्ड कर्जन, एडम्स, चार्ल्स वुड या फिर सैंडलर? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन। फिर है लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक शिक्षा को किस भाषा देने को कहा? हिंदी, अंग्रेजी, फारसी या फिर मातृभाषा? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, मातृभाषा। बंग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1901, 1905, 1909 या फिर 1914? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1905 में हुआ था। फिर है बंग भंग आंदोलन के मुख्य बिंदु क्या थे? स्वराज की प्राप्ति, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मांग या फिर उक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उक्त सभी। फिर है लॉर्ड कर्जन ने कौन कौन से कार्य किए? अकाल आयोग का गठन, विश्वविद्यालय आयोग का गठन या फिर पुरातत्व विभाग का गठन या फिर उक्त सभी? और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उक्त सभी। फिर है पुलिस आयोग का गठन कब किया गया था? 1902 में, 1905, 1909 या फिर 1900 में करा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1902 में करा गया। फिर है निम्न को सही क्रम बताना है। कर्जन द्वारा गठित और यहाँ पे आयोग और वर्ष दिए गए हैं। ठीक है, बंगाल विभाजन, सिंचाई आयोग का गठन, विश्व आयोग का गठन,
या फिर पुरातत्व विभाग का गठन। और ये हमारे ईयर दिए गए हैं 1901, 1904, 1905 और 1904। तो आपको बताना कौन सा इसमें से सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ए का हो जाएगा बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। फिर है B1 हो जाएगा सिंचाई आयोग का गठन हो जाएगा 1901 में, ठीक है, ये खत्म। फिर है C2 सी का विश्व आयोग गठन का हो जाएगा 1904 और D4 पुरातत्व विभाग की गठन हो जाएगा 1904, ठीक है। फिर है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे। अब बताना है भारतीय विश्वविद्यालय के अध्यक्ष कौन थे। तो पिराल, रैले, एडम्स या फिर चार्ल्स वुड या फिर मैकाले। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा पिराल रैले। पिरान है ये, पिराल नहीं है, पिरान रैले हैं ये। और सन 1901 में शिमला में शैक्षिक सम्मेलन किसने आयोजित किया। लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। फिर है केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने किया। तो ऑप्शन दिया गया लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कर्जन, बेंटिक या फिर सार्जेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन। केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने करी है। तो लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। तो ये हमारा देखिए चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया है और हम लोग 8 चैप्टर टोटल कंप्लीट कर चुके हैं। और एक और कि जिसको भी इस PDF की बल्कि जो भी जिसको भी PDF चाहिए तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। और व्हाट्सअप कर लें और मैं उसको बता दूंगा कितने रुपए की PDF मिल रही है, क्योंकि PDF रहेगी तो आपको और इजी पड़ जाएगा। वैसे मैं सारे वीडियो आपको करवाऊंगा ही, बट आपको आंसर उसमें मिल जाएगा और जल्दी से आप लोग रिवीजन के तौर पे अगर आप लोग ले लें तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। बाकी मैं पूरा आपको करवा दूंगा, क्योंकि रिवीजन करने के लिए आपको सिर्फ एक बार देखना रहेगा। जल्दी आप लोग देख लीजिएगा तो रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। और गोल्ड सीरीज़ आप ये मान के चलिए सब गोल्ड ही है पूरी, ठीक है। गोल्ड सीरीज आपके लिए गोल्ड ही साबित होगी। बहुत अच्छे सटीक आपके नोट्स भी दिए गए हैं, प्लस MCQ भी दिया गया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।